अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तालिबान के को-फाउंडर और अफ़गानिस्तान के नए आने वाले सदर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के बारे में। आखिर इनको मुल्ला ब्रदर क्यों कहा जाता है और इनका मुल्ला उमर से क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर 1968 में अफ़गानिस्तान के एक सूबा उर्ज़गान में पैदा हुए। इनकी इब्तदाई ज़िंदगी कंधार में ही गुजरी और इनका ताल्लुक़ दुरानी कबीले के एक ख़ानदान पोपल जई से है। दोस्तों, 1979 के अंदर यूएसएसआर अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करता है, जिसे हम अफ़गान वॉर के नाम से जानते हैं। और इसी वॉर के अंदर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर महज 14 से 15 साल की उम्र में शमूलियत इख्तियार करते हैं और इसी वॉर में इनकी मुलाकात होती है मुल्ला उमर के साथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोवियत वार यानी कि अफ़गान वॉर के बारे में डिस्कस करते चलते हैं। दोस्तों, ये वही वार है जिसके अंदर अमेरिका ने सपोर्ट किया था तालिबानों को और अमेरिका का ये कहना था कि तालिबान अपने हक़ की जंग लड़ रहे हैं। और अमेरिका के जो अखबारात हैं यानी कि वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये बाकायदा लिखा गया था कि ये मुजाहिद हैं और इनके अपने राइट्स हैं, वो अपने राइट्स के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, 1991 के अंदर ये अफ़गान वॉर ख़त्म हो जाती है और रशिया अफ़गानिस्तान को छोड़ के निकल जाता है और उसी के साथ साथ उसकी जो हुकूमत थी जिसे चलाने वाले मोहम्मद नजीबुल अहमद जई थे, उसका भी खात्मा हो जाता है। दोस्तों, 1992 में बहुत से वारलॉर्ड और तालिबान के दरमियान एक सिविल वॉर का आगाज़ हो जाता है। इसी दौरान कंधार के अंदर मुल्ला उमर और मुल्ला अब्दुल गनी मिलकर एक मदरसे की बुनियाद रखते हैं और बेसिकली यही मदरसा आगे चलकर तालिबान की बेस बनता है। यहाँ मुल्ला उमर और मुल्ला अब्दुल गनी का बरादराना ताल्लुक़ एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है और मुल्ला अब्दुल गनी मुल्ला उमर के ब्रदर इन लॉ बन जाते हैं और इसीलिए मुल्ला अब्दुल गनी को ब्रदर कहा जाता है। तो 1996 में सिविल वार का इख्तिताम होता है और सितंबर 1996 में अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी एक ऑफिशियल गवर्नमेंट बना देते हैं और इस ऑफिशियल हुकूमत को तस्लीम करने वाले सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं। उनमें से एक पाकिस्तान है, सऊदी अरब और यूएई है। इसी हुकूमत के दौरान मुल्ला अब्दुल गनी बहुत से अहम पोस्टों पर तैनात रहे। उनमें से फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट सरे फहरिस्त हैं। 2001 में 9/11 का इंसिडेंट होता है और इस इंसिडेंट का इल्ज़ाम अमेरिका अल-कायदा के ऊपर लगाता है और इसी के साथ साथ अमेरिका ये कहता है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान अल-कायदा को एक सेफ़ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके इनकार पर अमेरिका तालिबान के ऊपर वार ऑन टेरर डिक्लेयर कर देता है। दोस्तों, ये वही अमेरिका है जिसने 1979 में तालिबानों को मुजाहिद डिक्लेयर किया था और वही अमेरिका 2001 में इन तालिबानों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर देता है। 2010 में मुल्ला अब्दुल गनी पाकिस्तान इंटेलिजेंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस की मदद से कराची में गिरफ़्तार हो जाते हैं और उसके बाद 2012 में तालिबान प्रिजनर एक्सचेंज के ज़रिए अमेरिका के सामने मुतालबात रखते हैं कि वो सबसे पहले मुल्ला अब्दुल गनी को रिलीज़ करें। और दोस्तों, फिर आगाज़ होता है दोहा पीस टॉक्स का। इन टॉक्स के अंदर सबसे पहले यही मुतालबा रखा जाता है कि किसी तरीके से अमेरिका मुल्ला अब्दुल गनी को रिलीज़ करें। चनाचे 24 अक्टूबर 2018 में इनको रिलीज़ कर दिया जाता है। इन पीस टॉक्स के बाद अमेरिकन आर्मी 2021 में अफ़गानिस्तान को छोड़ जाती है और पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा होता है। अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद एक बार फिर 2021 में अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर का आगाज़ होता है, लेकिन ये सिविल वॉर पहली वॉर से बिल्कुल ही डिफरेंट थी। पहली वार 1992 में स्टार्ट होकर 1996 में ख़त्म होती है, जबकि ये सिविल वार महज 4 साल की बजाय 4 वीक्स के अंदर ही ख़त्म हो जाती है और पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबानों की हुकूमत आ जाती है। इसी के साथ ही अमेरिका की सपोर्ट से चलने वाली अशरफ गनी की हुकूमत भी ख़त्म हो जाती है, जिस तरह सोवियत वॉर के अंदर मोहम्मद नजीबुल अहमद जई की हुकूमत ख़त्म होती है। दोस्तों, अशरफ गनी कहाँ जाते हैं और कितनी अमाउंट लेके अफ़गानिस्तान को छोड़ते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये सारा डिस्कस करेंगे।